हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बायोलॉजी के, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये जो आज हम पढ़ाएंगे ये सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, ओके, बिहार पुलिस, एंड बीपीएससी टीचर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न जो हैं वो वन लाइनर प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम लोग एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जो है वो काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवक मीन्स डेट इज फंगस, इसको इंग्लिश में फंगस बोलते हैं कवक को। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1801 ईस्वी में किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। और किसने किया था सबसे पहले? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसी तरह आपका क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। जितने भी आपके स्टडीज बायोलॉजी के जो स्टडीज होते हैं उससे जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे कवर करा दिया है इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट, यहां ऊपर में क्या था? सिर्फ था कीट का, ठीक है ना। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। और अगर पूछेगा आपसे रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम कीट के अध्ययन को तो कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं हो जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, मछलियों का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का पालन तो कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं हम लोग। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक, ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे हुआ है। सिस्टमा नेचुरे तो ये लिखा है कैरोलस लीनियस ने लिखा है। कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? तो 2 जगतों में क्या किया है? 2 जगतों में किया है विभाजित। किसने? कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में किया है विभाजित, ओके। एक को है आपका जंतु जगत और दूसरा है आपका पादप जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कैरोलस लीनियस को। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया? तो विटेकर ने किया था, ठीक है। अगर पूछेगा कि 5 जगत प्रणाली में किसने किया तो विटेकर ने किया। कौन कौन सा है 5 जगत आपका? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ओके। फिर आपका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसको रखा गया है मोनेरा के अंदर में, ठीक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, कई बार एसएससी वगैरह में पूछता है सब क्वेश्चन, ये सब
होमोसेपियंस, होमोसेपियंस कहते हैं आपको। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? मटर का वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है इसका नाम? पीसम सैटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? तो वंश का पहचान बताता है, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति में तो पहला शब्द होता है, फर्स्ट जो शब्द होता है वो वंश का बताता है, और द्विनाम पद्धति में जो दूसरा शब्द होता है वो किसका आपको बताता है? तो वो बताता है आपका जाति का, ठीक है। दूसरा शब्द बताता है जाति का, पहला आपका वंश का, फर्स्ट वाला जो है वो वंश का बताएगा। नेक्स्ट है आपका, कोशिका विज्ञान में जीवद्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 22, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवद्रव्य को कहा जाता है। जीवद्रव्य दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य को कितने भागों में बांटा गया? तो जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आपका कोशिका द्रव, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और दूसरा है आपका केंद्रक द्रव, ठीक है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा गया, पहला साइटोप्लाज्म में और दूसरा आपका केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म में। जीवद्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जीवद्रव्य में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जीवद्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो जीवद्रव्य में लगभग 80% भाग जो होता है वो क्या होता है? जल होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 26 से लेके 50 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके।